सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले आज आपको बताएं कि यूक्रेन जंग जो है, लोग समझ रहे थे कि शायद ये ट्रंप के आने से थम जाएगी, मगर मज़ीद ख़तरनाक होती जा रही है। और अब ये हालात बने हुए हैं कि जो रूस के सदर हैं वो खुद फ़ौजी वर्दी में नज़र आ रहे हैं। लग ऐसे रहा कि जैसे वो खुद ही कमान कर रहे हैं और उनके जो कमांडर हैं साथ हैं। ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि इस वक्त जो यूक्रेन है उस पर रूस ने बहुत तेज़ हमले किए। ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि जो बड़े-बड़े इलाके हैं यूक्रेन के, उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। किसी शहर पे 80% कब्ज़ा हो चुका है, किसी पे 70%। और जो सबसे बड़ा इस वक़्त ख़तरा है वो है यूरोप को। जी हाँ, यूरोप को ये जनाब यूक्रेन के जो सदर हैं उन्होंने या तो डराया है या तो वैसे ही छोड़ी है कि 3 ममालिक को वो निशाना बनाने वाला है और उसके लिए एटमी तैयारी कर ली है रूस ने। ये यूक्रेन के सदर ने बताया। और आपको ये मैं बता दूँ कि कुछ दिन पहले एक गाड़ी गाड़ी उड़ाई गई थी, वो थी पुतिन की। उससे पहले यूक्रेन के सदर ने ये इत्तला दी थी कि ये मारा जाएगा, मगर पुतिन बच गया। और फिर इस तरह की अफ़वाहें भी छोड़ी जा रही है कि 3 साल पुतिन के पास है, उसकी बेनाई चली गई है, ये है, वो है। इस तरह की खबरें कभी-कभी छोड़ देते हैं अपने आप को खुश करने के लिए या क्या हालात तब्दील करने के लिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि यूरोपियन यूनियन अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई। यूरोपियन यूनियन के लिए ये मुश्किलात हैं कि शायद यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं वो ये लड़ाई नहीं चाहते। अब ये तो आपको हमने बताया था कि ऐसी वीडियोज़, ऐसी तस्वीरें नज़र आती रहती है कि यूरोप भी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन पोलैंड को बहुत शदीद ख़तरा इस वक़्त है। पोलैंड को इसलिए ख़तरा है, आपको पता है, अगर यूक्रेन पे कब्ज़ा रूस कर लेता है, जिस तेज़ी के साथ वो यूक्रेन पे कब्ज़ा करता जा रहा है, तो पोलैंड अगला बॉर्डर आ जाएगा। और पोलैंड ने अब फ्रांस से रिक्वेस्ट की है, फ्रांस को कहा है कि मुझे एटमी हथियार चाहिए यहाँ पे, और बहुत ज़रूरी है। इस पर जो इतला है कि फ्रांस के सदर ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, लेकिन अभी ज़ाहिर है ये खबरों में चीज़ें नहीं बताते। ऐसा कोई बंदोबस्त वहाँ हो रहा है। रोमेनिया, पोलैंड, ये जो ममालिक हैं वहाँ पे जंग की मुकम्मल यूरोप तैयारी कर रहा है। और रूस जो है उसके बयानात पे भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता। जो आपके ट्रंप साहब है उनकी और रूस के सदर की जो बातचीत हुई है उस पर भी किसी ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने बताई कि क्या होने वाला है। कोशिश ये की जा रही है कि कोई सुलह हो जाए, लेकिन फड्डा वही है। रूस कहता है जी मैं ये जो इलाके कब्जे में ले चुका हूँ ये भी नहीं छोड़ूंगा, और जो यूक्रेन के सदर हैं वो भी इस्तीफ़ा दे, कोई नए सदर बने और उनसे बातचीत हो, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने कहा जनाब ये हो नहीं सकता और हथियार हम नहीं फेंकेंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, देखी जाएगी जो होगा। तो यूरोप के लिए मुश्किल इस वक्त बनी हुई है कि जितना बड़ा नुकसान यूरोप का, अगर ये जंग होती है, रूस का भी होगा और यूरोप का भी होगा। कई लोग तो पेशगोइयाँ निकाल के बैठ गए हैं। पापा वांगा ने ये कहा कि जो यूरोप है 30 साल पहले उसने पेशगोई की थी कि ये बंजर बन जाएगा। किसी ने रशिया के मतलब पेशगोइयाँ निकाल ली हुई हैं। लेकिन मैदान में जिस तरह तेज़ी के साथ जंग आगे बढ़ती जा रही है, और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में, जो पिछले दिनों एक यूरोपियन यूनियन की तरफ से बयान भी जारी किया गया था कि 72 घंटे का कोई खाना पीना राशन रख लें, तो लोगों ने उसको सीरियस लिया। और हमने भी यहाँ देखा कि बाकी लोग जो थे वो कुछ ना कुछ खरीदारी में लगे हुए थे। तो इस वक्त आम पब्लिक भी ये समझ चुकी है कि आने वाले दिनों में कोई ख़तरनाक हालात जो है यूरोप के वो हो सकती है, क्योंकि रशिया पीछे नहीं हट रहा और यूक्रेन जो है वो यूरोप के साथ मिलकर किसी सूरत भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो दफा करने के लिए तैयार है। और करीब एक ऐसा फैसला किया जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि नेटो की फ़ौजें जो है वो कहाँ तक जाएंगी और कहाँ तक वो दफा करेंगी और कहाँ तक वो यूरोप का दफा करेंगी या जो नेटो ममालिक।
एक और भी चीज़ है कि अब आपको पता है कि अमेरिका के ऊपर, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इत्मीनान नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि अमेरिका का राब्ता जो है वो पुतिन से है, ट्रंप का, लेकिन पुतिन भी उस पे इत्मीनान नहीं कर रहा। उसको पता चल गया है कि इसने एकदम इनको लवारस छोड़ दिया यूरोप को। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूरोप में बड़ी फ़ौज है वो अमेरिका की है। यहाँ पे पता नहीं कितनी बड़ी फ़ौज यहाँ पे बैठी हुई है, कितनी बड़ी उसकी बेस है यहाँ पे पूरे यूरोप में। और आहिस्ता-आहिस्ता ट्रम्प ने कहा था कि ये हम यहाँ से वाइंड अप करेंगे। लेकिन ख़तरनाक हालात आहिस्ता-आहिस्ता बता रहे हैं कि जिस तरह की खबरें चल रही है कि ये वाक़ई एटमी जंग है। जिस तरह पोलैंड ने कहा कि यहाँ पे मुझे ऐसी वो सामान चाहिए जो एटमी हथियार हो, जो रूस का मुकाबला कर सके, और रूस भी इसी तैयारी में लगा हुआ है। लोगों के ज़हन में है कि कोई एक साहब लिख रहे थे जी कुछ नहीं होना। मेरा वो यूक्रेन वाले भी कहते होंगे जब रूस के साथ पंगा पड़ा था कि कुछ नहीं होना, आज उनका मुल्क तबाह हो गया। थोड़ा सा दूसरी तरफ जायज़ा लेते हैं, ईरान के साथ बड़ा सख्त पंगा पड़ा हुआ है। इसराइल ईरान पे हमला करना चाहता है, मगर रूस की वजह से बताया जा रहा है कि वो अभी तक इस तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि रूस ने उसे कहा है कि ईरान पे हमला जो किया जाएगा वो हम समझेंगे हमारे ऊपर हमला है। और ये चीज़ें अमेरिका को भी बता दी गई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर फ़र्ज़ करें रूस ने ये चेतावनी ना दी होती तो इसराइल कुछ भी कर सकता था। इस वक़्त ट्रम्प वैसे तो जंग कहता है जी बंद कर दो, मगर ईरान के साथ समझ से बाहर है। वैसे तो कह रहे हैं यूक्रेन जंग बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वहाँ ईरान के जो हालात है वो काफ़ी गमगीन है। और अब ये इत्तला दी गई है कि ईरान ने भी अपने जो एटमी हथियार हैं वो बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं। और अगर कोई इस तरह के हालात हुए, बहुत से लोग कह रहे हैं जी तीसरी जंग अज़ीम जो है जिसे आप कहते हैं वर्ल्ड वार 3, वो जी नहीं लगेगी। लेकिन अगर देखें तो आहिस्ता-आहिस्ता उसी तरफ जा रही दुनिया। अगर इसराइल देख ले, ईरान देख ले, गज़ा देख ले, यूक्रेन देख लें, तो आपको पता भी नहीं चलना कि 1 सेकंड में क्या हो जाना है यहाँ। अब वो वाली तलवार वाला दौर नहीं रहा कि किसी को इत्तला देनी कि मैंने जंग शुरू करनी है। किसी मुल्क को नहीं बताते, हमला हो जाता है और उसके बाद पता चलता है जब सुबह होती है कि कौन-कौन बचा है, कौन-कौन उड़ गया है। इस वक़्त जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं यूक्रेन के, उनमें जो हमारे पास इत्तला है जो फ़ौज के है, उनको रूस ने कई जगह पे घेरे पे लिया हुआ, कई जगह पे उन्होंने हथियार भी फेंक दिए, लेकिन उसके बावजूद भी यूरोप किसी तरह भी वो जंग हारने के लिए तैयार नहीं है। यूरोप का कहना है कि अगर अमेरिका हमारा साथ छोड़ भी गया, फिर भी हमने ये जंग आज नहीं तो साल, 2 साल, 3 साल बाद लड़नी ही लड़नी है। ये नहीं हो सकता कि हम आज कह दें ये जंग बंद कर दी जाए और साल बाद फिर यही काम दोबारा शुरू होना है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई इत्मीनान नहीं। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सऊदी अरब सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। कभी कोई बयान आता है, कभी कोई बयान आता है, किसी जगह पे भी इत्मीनान की फ़ज़ा नहीं कायम हो रही। ये हालात इस वक़्त है यूरोप के है। और यूरोप में मेरी लोगों से बातचीत हुई, अक्सरियत का यही कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं इसकी पेशगोई जो है वो सच निकलती है, लेकिन मैदान वही होता है जो जिसके पास ताकत हो। और इस तरह की अफ़वाहें चला के कि रूस जो बहुत बड़ी ताकत है, मगर मेरा जहाँ तक अपना ख़्याल है कि यूरोप भी कम नहीं है। रूस यूक्रेन को आज तक तो अपने कब्ज़े में नहीं ले सका, इतनी बड़ी ताकत था। तो एक जो ख़तरनाक चीज़ आखिर में आपको बता दूँ कि जो वहाँ पे एटमी प्लांट है यूक्रेन में, मैंने पिछले दिनों ही बताया था, अगर उसको उड़ा दिया, ये उड़ाएगा यूक्रेन, उसके बाद ये एटमी जंग का आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि उनका कहना है यूक्रेन का कि ये हम रूस के हाथ नहीं आने देंगे और वहाँ पे ऐसा हमला किया जाएगा जिससे रूस को भी नुकसान पहुँचेगा और यूक्रेन को भी नुकसान पहुँचेगा। तो जनाब, मुख्तसर आपको मैंने बता दिया कि बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया जो है एटमी जंग की तरफ जा रही है। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ। जब से दुनिया बनी है, किसी न किसी रंग में जितनी ताकत थी उस वक़्त के हिसाब से जंगें चलती रही, कोई दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ा। कोई लाख बंदा भी दुनिया से चला गया, ये देख ले गज़ा में कितने लोग मर गए।
किसी को फ़र्क पड़ा? उसी तरह सब कुछ चल रहा है, उसी तरह जिस तरह आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ उसी को फ़र्क पड़ता है जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या उसके घर वालों को चंद दिन के लिए, बाकी कोई गेम नहीं। यूक्रेन देख लड़ रहा है, जिस हाल में भी है, उसी तरह वो मुकाबला तो कर ही रहा है, लेकिन जैसे ही नेटो की फ़ौजें वहाँ पे जाएंगी, उसके बाद भी ये एटमी जंग जो है उसका आगाज़ हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।